मैं इस वक्त बांडी पोरा में हूँ और हम आज मिलवाने जा रहे हैं आसिया बेगम से, जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। अगर हम मशरूम कल्टीवेशन की बात करें तो इनसे जानने की कोशिश कर। आप बताइए हमें कि आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया? जी, मैंने ये सफ़र 2019 से के बाद स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पहले पति थे 160 टीए में आर्मी में, तो मेरी शादी हुई थी 2011 में। उसके बाद मेरे 2 बच्चे थे, तो 2015 में मेरे पति डेथ हुए गुरेज में 2 नवंबर 2015 में। तो उसके बाद 2019 में घर में आग लगी, तो पहले यहाँ से नुसू से विदाई हुई मांतरी गांव में, फिर वापस आई अपने बाप के ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ पापा ने बोला नहीं अब आप यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो मत रहो, क्योंकि घर कुछ नहीं बचा था। फिर हमने सोचा कि कुछ करेंगे, तो हमें सालगिरह मनाने के लिए 160 ये बटालियन ने बोला आप कोई कुछ करो कि आपके साथ बहुत सारे हादसे हुए, आप कुछ करो कि आप अपनी जिंदगी में कोई नाम कमाओ। मैंने बोला मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगी। उसने बहुत सारी बिजनेस से बोली, मैंने उसको बोला नहीं मुझे ये बिजनेस से नहीं चाहिए, ना मुझे जॉब चाहिए। बोला क्यों? मैंने बोला मैं अपने बच्चों की माँ भी हूँ बाप भी हूँ, मुझे बच्चे पालने हैं और घर में ऐसा काम करना है जिससे मुझे सफलता मिले और अपना रोजगार कमाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को भी पालूं और खुद को भी पालूं। बोला करो। फिर मैंने बोला मैं मशरूम का बिजनेस करना चाहती हूँ। बोला मशरूम क्यों? मैंने बोला ये तो घर पे ही है और दूसरा घर का काम भी हो जाएगा और मुझे अब बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ेगा। बोला ठीक। स्टार्टिंग जब मशरूम से की, जिसका वो कंपोस्ट निकला, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स पे ट्राई की, उसी कंपोस्ट को मिक्स किया, ट्रायल किया, छोटे ट्रायल की पहले, क्योंकि मैंने सोचा था अगर पहले ट्रायल बड़ी करूं तो इसमें पता नहीं कामयाब हो जाऊं या ना हो जाऊं, क्योंकि स्लेब पे था। तो हमने छोटी टोकरियां लाई, कम ही लाई थी। फिर जब बड़ा तो दूसरे स्लेब पे गया, तो जितना शौक बढ़ा और देखा कि वेजिटेबल्स तो निकल रहे, तो दूसरे स्लेब पे आ गए। 500-600 टोकरियां इस टाइम स्लेब पे, क्योंकि लैंड तो नहीं थी मेरे पास, जमीन नहीं था। उसी हिसाब से मैंने ये शुरुआत की। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा वाक़ा हुआ हो जब आप निराश हो गई हो जिंदगी में कि आगे मैं क्या करूं? वो उस टाइम हुई थी जब पहले पति मरा, कि सोचा अब कुछ नहीं बचा। पहले सोचा था कि अब खुद को मार दूं, क्योंकि पति नहीं रहा। उस टाइम तो लोगों के ताने पता ही है कि एक विधवा की जिंदगी कैसी होती है। तो मैंने सोचा था पहले खुद को मार दूं, कोशिश की थी खुदकुशी करने की, लेकिन एक मानो कोई लड़की आई, एक औरत आई वहीं पे, उसने बोला ऐसा नहीं करना है, आपको हिम्मत करनी है, बच्चों को पालना है। मैंने बोला ठीक है। कि मुझे उस टाइम मैंने सोचा था इसी घर को नया बनाऊं, बच्चों के लिए कुछ हेल्प मिलेगी। मुझे तो आर्मी फिर भी हेल्प करती, लेकिन मैं अच्छा, ये बताइए कि जो अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट ज़िंदगी में हासिल किए हैं? आज मैंने देखो मशरूम के बाद मुझे अवार्ड भी मिला, 160 ये बटालियन ने दिया। पहला दिया चिनार में श्रीनगर में, उसके बाद 160 ये बटालियन ने फिर से कुपवाड़ा से लेकर यहाँ सफर शुरू हुआ मुझे बराबर उधमपुर तक। उधमपुर में फिर से एक अवार्ड मिला। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि इतने सारी काम, एक काम कर जिंदगी में कोई काम करना, उसमें सफलता मिलना, बाकी जो गम होते वो तो इंसान को पता ही, मेरे अंदर इतने सारे गम है, इतने सारी मुश्किलात है, लेकिन खुशी जब होती है ना, तब पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी बहुत फर्क है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक आपको कोई मदद मिली या नहीं? नहीं, मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जानती, सही बोलूं। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 160 ये बटालियन, उनको मैं जानती हूँ। बाकी आप मुझे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, मैं उनको नहीं जानती हूँ, सीधा बोलूंगी। मेरे पास ना हेल्प किया उन्होंने मुझे कभी, ना मुझे कोई हेल्प की जरूरत इतनी थी कि आपको घर जला, या मैंने कितनी बार कोशिश की कि मुझे अगर लैंड मिलेगी तो मैं उसमें, मानो कहीं पे भी लैंड मिलती है ना गवर्नमेंट लैंड, तो उसको हम अगर कोई पैसे कम रेट में देते हैं, या उसको मैं किराया देती, महीने में या साल में किराया मिलती तो उसको देती, अपना रोजगार कमाती उसमें जमीन में। लेकिन मैंने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ, किस एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का मैं नहीं जानती हूँ। कौन से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी बंदे हैं मैं नहीं जानती हूँ उनको।
160 बटालियन बोलोगे, या हमारी जो आपस पास ही आर्मी है ना, उनको मैं जानती हूँ, उनको अगर बोलोगी हेल्प करने के, वो तो मुझे हर हमेशा हेल्प करते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनको बोलो मुझे सीड्स अवेलेबल चाहिए, या फिर भी अगर हाफ रेट में भी दे देंगे तो फिर भी फर्क पड़ता है। जी, तो ये थी हमारे साथ आसिया अकबर, जो बांडीपोरा की रहने वाली है, जिसने मशरूम कल्टीवेशन से शुरू किया और इसने अभी तक कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।